वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, मेरे लिए भी साहिब जी की ओर से आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु आप सबके बीच एक पद प्रस्तुत है। जब लगी सके गुरु ना मिले, शुद्ध हृदय ना हो, तब लगे दुख छोटे नहीं, खोटे करे जाए को। यह दुनिया दो रोज की, मत करिया सो है, गुरु चरणन चित लाइए, जो पूरन सुख दे। होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। बात की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। बात की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। होश आता है बसर को, उम्र ढल जाने के बाद। जब बदलने का समय था, तभी तो तू बदला नहीं। जब बदलने का समय था, तभी तो तू बदला नहीं। अब जो बदला क्या हुआ, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद।
तीर चले जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढले जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढले जाने के बाद। आज तो बेमौल तुझको दे रहे सब दाद हैं। आज तो बेमौल तुझको दे रहे सब दाद हैं। लोग जाने क्या कहेंगे, लोग जाने क्या कहेंगे, कल तेरे जाने के बाद। लोग जाने क्या कहेंगे, कल तेरे जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढले जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढले जाने के बाद। आने से पहले मुसाफिर राहों में उलझा रहा। आने से पहले मुसाफिर राहों में उलझा रहा। लौट फिर मायूस होकर, लौट फिर मायूस होकर, गाड़ी निकल जाने के बाद। लौट फिर मायूस होकर, गाड़ी निकल जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढले जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढले जाने के बाद। वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढले जाने के बाद होश आता है बसर को, उम्र ढले जाने के बाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री साध्या साहिब जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सॉरी, ममता साहेब
अपना विचार रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूजनीय साहिब जी, अर्जनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों के समक्ष मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु कुछ देर अपना विचार रखने जा रहे हैं। आज हरेली त्योहार है। यह किसानों का सबसे पहला त्योहार माना जाता है। इसमें किसान भाई लोग क्या करते हैं, जो अपने खेत में उपयोग में लाने वाले जो औजार है उसको धोकर उसकी पूजा करते हैं और अपने घर में अनेक प्रकार के पकवान बनाकर खाते हैं और एक तरह से खुशियां मनाते हैं। ये हरियाली का त्योहार कब आता है, जब गर्मी बीत जाती है, सावन महीना आता है, खूब बारिश होती है, जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। तो जितने नए पत्ते रहते हुए सब हरे भरे हो जाते हैं। यह हरियाली शांति का प्रतीक है। जैसे कहीं हम जहाँ हरा भरा हो वहाँ जाकर बैठ जाए तो हमारा मन शांति महसूस करता है, हमें शांति की अनुभूति होती है। इसी प्रकार हरियाली हमारे जीवन में कब आते हैं, जब हमें सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं। जब सच्चे सद्गुरु हमारे जीवन में जब हमें मिल जाते हैं तो हम जो हमारे अंदर जो बुराई है, दुर्गुण है, उन सब का त्याग हो जाता है। हम संसार में भटक रहे होते हैं, हम अज्ञान में रहते हैं, हमें किसी प्रकार का बोध नहीं रहता है। तो जब सद्गुरु हमें मिलते हैं तो बोध प्राप्त होता है, हमें ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों भटक रहा हूँ। यह संसार जो है सब परिवर्तनशील है, नाशवान है, मैं जड़ नहीं चेतन हूँ। इस तरह जब हमें सद्गुरु के मिलने पर ही हमें बोध होता है और हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए लग जाते हैं, हम अपने सुधार करने के लिए लग जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आज जिसे गुरु न मिलने के कारण पत्थर पानी पूज रहे हैं, कहीं अनेक प्रकार के जादू टोना मंत्र तंत्र में अभी भी उलझे हुए हैं। ऐसे गुरु तो मिलते हैं लेकिन भ्रमा गुरु मिलते हैं, भरमाने वाले गुरु मिलते हैं, इसलिए वे भी भटके हुए रहते हैं। वे अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाते, नहीं जान पाते कि हम जिसको पूज रहे हैं वह सब छूटने वाले हैं, यह जड़ है। इस प्रकार उसको बोध नहीं हो पाता। यह सब का बोध जब सद्गुरु मिलते हैं तभी दूर होता है। हमारे जीवन में गुरु का होना जरूरी क्यों है? आइए इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊं कि एक गाय शाम के समय चरते हुए जंगल की ओर चली गई। जंगल में चली जाती है तो शाम के समय था, जंगल में शेर अन्य जानवर तो रहते ही हैं। तो वहाँ एक बाघ था। तो गाय जो थी जंगल में जब प्रवेश की तो उससे बाघ को वो देख डालती है। तो देखती है कि बाघ उसकी ही तरफ, गाय की तरफ ही आ रही है। तो फिर गाय अपने बचाव के लिए भागने लगी और भागते भागते एक झील में जाकर घुस गई। वहाँ बाघ भी उसके पीछे पीछे आकर झील में घुस गया। तो जो झील था उसमें पानी कम था
और उसमें कीचड़ ज़्यादा थे। तो जो गाय थी उस कीचड़ में धंसने लगी, अंदर घुसने लगी, और तो घुसने लगी तो बाघ भी जो घुसा था वो भी अंदर कीचड़ में धंसते गया। दोनों बुरी तरह से उस कीचड़ में फंस गए थे, टस के मस नहीं हो रहे थे। वो पास थे लेकिन एक दूसरे को वे पकड़ नहीं पा रहे थे। तो जो गाय थी वो कुछ देर के बाद कहने लगी कि बाघ से कहने लगे कि आपका कोई मालिक है क्या? तो बाघ कहने लगा, मैं स्वयं जंगल का राजा हूँ, मुझे मालिक का क्या जरूरत है? तो फिर बाघ कहने लगा कि तुम भी तो इस कीचड़ में फंसी हुई हो, तुम्हें कौन इस जंगल से, इस कीचड़ से बचाकर ले जा सकेंगे? तो गाय जो है वो कहती है कि नहीं, मेरा तो मालिक है। जब उसे पता चलेगा कि जो मैं घर नहीं पहुंची हूँ, तो मेरा जब मालिक को पता चलेगा तो वह मुझे ढूंढते हुए आएंगे और मुझे इस कीचड़ से बचाकर ले जाएंगे। तो थोड़ी देर में ऐसा ही होता है, जो गाय का मालिक था वो ढूंढते हुए आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने साथ ले गया, और जो बाघ था वह उस कीचड़ में ही फंसा रह गया, उसी में वह अपना प्राण खो दिया। तो यह गाय है समर्पित हृदय का जो शिष्य है और सद्गुरु मालिक है, और बाघ अहंकारी व्यक्ति है, और यह संसार एक कीचड़ है। जब हमें सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमें इस संसार कीचड़ से, जो सद्गुरु होते हैं वो बचा लेते हैं, हमें इस कीचड़ में फंसे नहीं देख सकते। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह सोचता है कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हम गुरु क्यों करें, हमें गुरु की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए वे इस संसार कीचड़ में पड़े रह जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे किसी का आधार लेना पड़ता है, सहारा की जरूरत होती है, उसे एक किला में रहना पड़ता है, उसे वे माँ बाप के अनुसार ही कहीं आते जाते हैं, माँ बाप ही उसे एक अच्छा परवरिश करते हैं, उसे हर चीज सिखाते हैं, बोलना चलना हर चीज माँ बाप सिखाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम सद्गुरु के शरण में आ जाते हैं, गुरु के आधार में रहते हैं, तो हमें भी आश्रम में आकर हर एक चीज गुरु सिखाते हैं, और हम गुरु के आधार में अगर रहते हैं तो हमारा जीवन अच्छा रहता है। यदि हम गुरु के नियम का पालन नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो हमारा पतन होना निश्चय ही है। तो हमें कितना सुंदर यह मनुष्य जीवन मिला है, सच्चे सद्गुरु मिले हैं, लेकिन हम यदि इतना सुंदर जीवन पाकर अपने जीवन का कल्याण नहीं करते हैं तो हम इस संसार में बारंबार जन्म लेते और मरते रह जाएंगे। हम फिर उस 84 खानियों में भटकते रह जाएंगे। अपना जो मनुष्य जीवन मिला है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन का अच्छा से जीवन को जिए, सद्गुरु के बताए हुए रास्ता पर चले, तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आज हरेली का त्योहार है, तो यहाँ किसान भाइयों की